हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। जैसे कि पता ही है, गुजरात में हाल ही में सीएम का चुनाव हुआ था और वहाँ पे बीजेपी ने शानदार जीत हासिल करी थी। तो वहाँ पे जो सीएम जो बनाया गया है, वो जो पहले वाले सीएम थे भूपेंद्र पटेल जी, उन्हीं को सेकंड कंजिक्यूटिव टर्म के लिए उनको बना दिया गया है दोबारा से सीएम। इन्होंने अपना शपथ कब लिया था? 12 दिसंबर को ही इन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया था। ये 18वें नंबर के चीफ मिनिस्टर ये गुजरात के बनने जा रहे हैं। और अभी गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। इन्हीं के प्रेजेंस में, इन्हीं के द्वारा इन भूपेंद्र भाई पटेल को एक तरह से शपथ दिलाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, गुजरात में बीजेपी सातवीं बार, लगातार सातवीं बार इसने जीत हासिल करी हुई है। और इस बार इन्होंने कितना सीट हासिल किया है? 182 यहाँ पे टोटल असेंबली मेंबर सीट्स हैं, जिसमें से बीजेपी का सीट आया है 156, यहाँ पे सीट आया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेटा है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनाग्रेशन किया गया है। कहाँ पे? गोवा में। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? मोपा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया है। इसका नाम जो रखा गया है, जो गोवा के जो फॉर्मर सीएम थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, मनोहर पारिकर, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे इसको रखा गया है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गोवा में ओपन किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो गोवा की राजधानी जो पणजी है, उससे लगभग 35 किलोमीटर के आसपास पे ये आपका एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसकी काफ़ी अच्छी खासी कैपेसिटी है और बताया जा रहा है कि लगभग एक साल में ये 44 लाख पैसेंजर तक को ये हैंडल कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गोवा में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दीपांकर दत्ता। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, और इनको अब सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है। किसके द्वारा? जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। ये अभी 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इन्हीं के द्वारा इनको जज बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का, 12 दिसंबर को ही बनाया गया। बात करते हैं तो अब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज की संख्या कितना हो गया है? 28 हो गया है। एक तरह से टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ होता है सुप्रीम कोर्ट का, टोटल 34 जज होने चाहिए ऑलमोस्ट, लेकिन अभी क्या बढ़ करके अभी इनके अपॉइंटमेंट से 28 टोटल जज हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। बात करते हैं इनका जो टेन्योर होगा, 8 साल तक का इनका टेन्योर होगा। क्यों? क्योंकि ये 2030 में, फरवरी 2030 में ये 65 एज के हो जाएंगे और उस समय जा कर के रिटायर्ड हो जाएंगे। बात करते हैं तो इनका नाम किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? जो अभी 49th नंबर के यू ललित थे। 26 सितंबर को ही इनका नाम रिकमेंड कर दिया गया था कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए यू ललित जी के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट नेम होगा, दीपांकर दत्ता जी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इंडिया ओरिजिन के हैं, जिनका नाम क्या है? निहार मालवीय। निहार मालवीय, इनको बनाया गया सीईओ किस कंपनी का? पेंगुइन रैंडम हाउस, एक पब्लिकेशन कंपनी है, बुक पब्लिश करती है। अमेरिका बेस्ड ये कंपनी है, पब्लिशिंग कंपनी है। तो इसके सीईओ बनाया गया है, इंटरिम सी है, कुछ दिनों के लिए यहाँ पे इंटरिम सी में इनको बनाया गया है। इनका नाम क्या है? निहार मालवीय। बात करते हैं तो इनका कब से ये अपना रोल संभालेंगे, अपना कब से ये टेन्योर अपना संभालेंगे? 1 जनवरी 2023 से। ये किसको सक्सीड करने जा रहे हैं? मार्कस दोहले। मार्कस दोहले को ये सक्सीड करने जा रहे हैं। तो नेम यही इंपॉर्टेंट होगा। पेंगुइन रैंडम हाउस का हेडक्वार्टर आपका कहाँ मिलता है? जो कि न्यूयॉर्क में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो जो एम के स्टालिन है, जो तमिलनाडु के सीएम हैं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया है। खास करके किस चीज़ को लेकर के? जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संपदा है, उसको बचाया जा सके, इस लिहाज से उन्होंने क्लाइमेट चेंज मिशन का एक तरह से शुरुआत करी हुई है। बात करते हैं इसके साथ साथ जो और भी जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो रिस्टोर किया जा सकता है, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे किया गया है। ये जो स्टेट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा खुद ये बोला गया है कि इसका टारगेट था कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी करने की बात करी गई थी। लेकिन ये इसके पहले ही ये जो तमिलनाडु स्टेट है, इन्होंने अपना कार्बन न्यूट्रलिटी यानी कार्बन इमिशन को जीरो करने का जो लक्ष्य है, उसको इन्होंने अचीव कर लिया है। इसके बाद बात करें तो इसके जो डायरेक्टर थे इरिक सोलहेम, इन्हीं के द्वारा इसको रोप किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनने जा रहा है न्यूज। कह रहे हैं कि इंडिया जो है 5वां प्लेस लाया है, जो हुरून ग्लोबल 500 रैंकिंग वैल्यूएबल फर्म्स, जो पूरे वर्ल्ड में बात करें तो जो टॉप 500 जो
वैल्यूएबल फर्म्स है, जो वैल्यूएबल कंपनीज़ हैं, उसमें भारत का स्थान 5वें प्लेस पे आया है। भारत में लगभग 20 जो है 20 मोस्ट वैल्यूएबल जो कंपनी है इसमें यहाँ पे शामिल किया गया है। तो भारत की तरफ से 20 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म शामिल हुआ है और इसके जगह से 20 के वजह से यहाँ पे 5वां पोजीशन हासिल किया है। 11 जो कंपनी है, जो फर्म है, उसका जो हेडक्वार्टर बेस्ड मुंबई बेस्ड है, 4 जो है अहमदाबाद बेस्ड है और जो 1 ईच नोएडा, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में एक एक जो है जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पे आता है। अगर इस लिस्ट में बात करें तो इंडिया की तरफ से जो 20 वैल्यूएबल कंपनी शामिल हुआ है उसमें टॉप कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री ने इस लिस्ट में टॉप किया है। इसका नेटवर्थ की बात करें तो 202 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि इसके वर्ल्ड में रैंकिंग की बात करी जाए तो 34th नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे बात करें, यानी डेट मीन्स रिलायंस इंडस्ट्री के बाद सेकेंड नंबर पे कौन है? टीसीएस। इसका नेटवर्थ आपका 139 बिलियन यूएस डॉलर है। एंड थर्ड नंबर पे हमारा एचडीएफसी बैंक है जिसका नेटवर्थ आपका 97 बिलियन है। तो ये हमारा टॉप 3 की जो वैल्यूएबल कंपनीज है इंडिया की यहाँ पे बताया गया है। और पूरे इस लिस्ट में डेट मीन्स हुरून ग्लोबल 500 रैंकिंग वैल्यूएबल फर्म्स में सबसे टॉप पे कौन कंट्री रहा? यूएस, जो कि अमेरिका है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेघालय को अवार्ड दिया गया है टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को लेकर के। तो वहाँ पे एक मेघालय सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? जन आंदोलन, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ एक तरह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको ख़त्म करने के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है। उसी को लेकर के यहाँ पे इसको मेघालय सरकार को यहाँ पे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को लेकर के अवार्ड इसको दिया गया है। बात करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक बताया जा रहा है कि एक राष्ट्रीय टारगेट है कि ये जो टीबी जो बीमारी है उसको 2025 तक उसको क्या कर दिया जाए? एलिमिनेट कर दिया जाए, ताकि इसको पूरी तरह से हमारे भारत से मुक्त हो जाए, टीबी मुक्त हो जाए। अभी मेघालय के सीएम कौन है? कोनार्ड सांगमा जी हमारे मेघालय के सीएम हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी न्यूज़ में था कि ईशान किशन ने सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाया है ओडीआई में। तो इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो भारत का मैच हो रहा था, थर्ड गेम हो रहा था सीरीज का, जो कि जौहर अहमद चौधरी स्टेडियम जो बांग्लादेश में ही खेला जा रहा था, तो इसमें इन्होंने 210 रन इन्होंने बनाया था, डबल सेंचुरी मारी थी। और इन्होंने 7 साल का एक तरह से जो पुराना रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। इसके पहले रिकॉर्ड था किसका? सबसे फास्टेस्ट जो दोहरा शतक 200 रन बनाने का जो रिकॉर्ड था, किसके नाम था? क्रिस गेल के नाम था। वो 128 बॉल में दोहरा शतक 200 रन मारे थे, लेकिन ये जो ईशान किशन है ना, मात्र 126 बॉल में ही 200 मार करके इन्होंने क्रिस गेल का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ साथ अगर उन्होंने सौरव गांगुली को भी रिकॉर्ड तोड़ा है। एज ए ओपनर की बात करें कि डेट मीन्स फर्स्ट स्ट्राइक पे आकर के इन्होंने सबसे हाईएस्ट रन बनाया है 210। सौरव गांगुली का इसके पहले रिकॉर्ड था 184 का उनका रिकॉर्ड था। नेक्स्ट बात करते हैं तो जापान का जो आई स्पेस है, एक नया एक स्पेस स्टार्टअप है जिसने क्या किया है? दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल मून लैंडर को उन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? हाकुतो आर इसका नाम होगा, जो कि 11 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। इसके स्पेसएक्स फैल्कन में बहुत सारी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी जिसकी वजह से इसको डिले किया गया था। बात करते हैं तो हाकुतो का एक तरह से रेफर, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? वाइट रेबिट है डेट लिव्स ऑन द मून इन जापानीज फोक। एक कहावत है, जापान की जो लोक कथाएं हैं उसमें ये बोला जाता है कि एक वाइट रैबिट है, उजला खरगोश है, जो क्या चंद्रमा पे रहता है। तो कुछ वहाँ से इसके वर्ड को लिया गया है हाकुतो। तो ये काफ़ी नेम इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं तो जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, इनको SIES अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। SIES क्या होता है? श्री चंद्र सकेंद्रन सरस्वती नेशनल इमिनेंस अवार्ड इसको बोलते हैं। इनको 25वें नंबर का ये अवार्ड दिया गया है। ये कुछ फील्ड में दिया जाता है, पब्लिक लीडरशिप हो गया, कम्युनिटी हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी और सोशल थिंकर्स में इसको दिया जाता है। ये रहे कुछ अवार्डीज के नाम जिसको पहले दिया जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेशनल माउंटेन डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 11 दिसंबर को। इसका थीम इंपॉर्टेंट होगा वुमेन मूव माउंटेन, से काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो वेटरन लावनी सिंगर, जो कि महाराष्ट्र के काफ़ी फेमस एक लोक संगीत है, डांस वगैरह होता है, उसकी एक सिंगर थी जिसका नाम क्या? सुलोचना चौहान। इनका हाल ही में निधन हो गया 92 ईयर्स की एज में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।